80% अपने बिहार के युवकों को या बेगूसराय के युवकों को जॉब लगना चाहिए जी। 5% के आसपास भी नहीं है। जब आप सर्वे करके बात करूंगा, साक्षरता में अभी भी जी भारत में बिहार का जो है सबसे पिछला पायदान है। 40 साल 50 साल पहले भी हुआ है। एक तो साक्षरता सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पे जी। दूसरा गरीबी और पलायन, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। तेघरा विधानसभा क्षेत्र हमारे साथ चंद्र प्रकाश सिंह है, जो इंडियन एयरफोर्स से सेवा निवृत्त हैं और पदाधिकारी रहे हैं। अभी वर्तमान में तेघरा के प्रबल दावेदार है और आम लोगों के बीच काफी लोकप्रिय है। चाहे वो गरीब बच्चियों में सिलाई की प्रशिक्षण देके रोजगार मुहैया कराने का मामला हो या फिर इनका उद्देश्य लोगों के बीच स्वरोजगार उपलब्ध कराने का हो, पलायन, गरीबी और बेरोजगारी दूर करना हो, अपने क्षेत्र में 50,000 जॉब की उपलब्धता करानी हो, आदर्श ग्राम की रूपरेखा तैयार करनी हो या लगभग हर गांव में शिक्षा का हब बनाना हो और बच्चे को बड़े कंपटीशन की तैयारी कराना। निश्चित तौर पे इनका जो विजन है, एक रोड मैप है, वो बहुत ही बेहतरीन है। तो निश्चित तौर पे बड़ी पार्टी जो राष्ट्रीय पार्टी है उसको ये तय करना होगा कि आपके लिए तेघरा विधानसभा क्षेत्र बहुत मुश्किल है चुनाव जीतना। अगर आप ऐसे प्रत्याशी पे दाव लगाते हैं तो शायद आप इस सीट आसानी से जीत सकते हैं। आज भी आपके तेघरा में सबसे बड़ी और गंभीर समस्या क्या है जिसका समाधान विगत कई वर्षों में नहीं हो पाया? सबसे पहला तो शिक्षा की बात है। शिक्षा की बात करूंगा, साक्षरता में अभी भी जी भारत में बिहार का जो है सबसे पिछला पायदान है। 40 साल 50 साल पहले भी जब हम जनरल नॉलेज की किताबें पढ़ते थे जी तो महज 54% 55% जी, अभी भी 60% सबसे निचले पे जी। और तेघरा विधानसभा भी इसे अछूता नहीं है जी, ये भी 59% के आसपास में अटका हुआ है। एक तो साक्षरता सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पे जी। दूसरा गरीबी और पलायन, ये बहुत बड़ा मुद्दा है और अभी भी है। 40 साल पहले भी था, 50 साल पहले भी था और आज भी है और आज भी है। सब देख सकते हैं हमारे बेगूसराय में जी तमाम इंडस्ट्री भरी है जी और इंडस्ट्री में कम से कम 80% अपने बिहार के युवकों को या बेगूसराय के युवकों को जॉब लगना चाहिए जी। 5% के आसपास भी नहीं है। जब आप सर्वे करके देखेंगे तो आपको लगेगा अरे तो कुछ भी नहीं है जी। सभी पलायन क्यों कर रहे हैं? उसका रीजन ये है कि जॉब यहाँ सीजन नहीं होता है और जो जॉब सीजन होता है बाहर वाले आके ऑक्युपाई करते हैं जी, अपने लिए रास्ता नहीं है। आज भी आपके यहाँ सार्वजनिक शौचालय की व्यवस्था नहीं है। आपके तेघरा विधानसभा में अतिक्रमण एक गंभीर समस्या है और किसानों के लिए सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं। जो वर्तमान आपके विधायक हैं शायद उनकी इच्छा शक्ति नहीं होने की वजह से इस सब समस्याओं का सामना करना पड़ता है। क्या मानते हैं आप? मैं बिल्कुल, आप सही बोल रहे हैं कि वर्तमान विधायक बिल्कुल उदासीन व्यक्तित्व के धनी हैं। वो कुछ काम करना नहीं चाहते और इवन समाज में आना भी नहीं चाहते। मैं सर्वे करता हूँ या गांव को जाता हूँ तो पता चलता है कि उदासीन क्यों है जनता और ये उदासीन क्यों है। तो उदासीन होने का वजह ये है, एक तो ओल्ड एज फैक्टर है, 87 साल के हो गए हैं, चलिए ठीक है। दूसरी बात है, फिर भी आप जब विधायक हैं तो आप गार्जियन हैं अपने विधानसभा का, आपको हर स्थिति से अवगत होना चाहिए, हर जन समस्या से अवगत होना चाहिए, हर जन समस्या को दूर करना चाहिए, ये मादा उनमें होना चाहिए, जो बिल्कुल ही नहीं है। स्वास्थ्य की क्या स्थिति है आपके विधानसभा में? स्वास्थ्य में जैसे मैंने आपको बताया कि लगभग 22 रोगी हर साल कैंसर पीड़ित होते हैं और उसका रीजन है इंडस्ट्रीज, जहां से पॉल्यूशन होता है। आपको पता होगा सीएसआर की व्यवस्था होनी चाहिए, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात होनी चाहिए, जो यहाँ नगण्य है, नहीं के बराबर है। आपके पास इंडस्ट्री है जी, तो स्वास्थ्य की सुविधा देखना है, रोड मैप तैयार करना है जी, शिक्षा का सुविधा देना है जी, जो वहाँ के नागरिक है, निकटवर्ती नागरिक है जी, लेकिन ये सब नगण्य है। आपका जो विधानसभा तेघरा वो आज भी जाम से कराहता है। निश्चित तौर पे इसके लिए एक विजन होना चाहिए जिसके तहत काम हो और बरसात में जल जमाव एक गंभीर समस्या है। क्या मानते हैं? बिल्कुल सही है, जगह जगह जल जमाव है। बरसात के सीजन में तो रोड में आप चल नहीं सकते हैं, बच बचा के ईटा डाल करके कैसे कैसे निकलना पड़ता है, कहीं कहीं तो पानी में डूब करके जाना पड़ता है, तैर के जाना पड़ता है, ऐसा भी व्यवस्था कहीं मैंने देखा है। और
ये स्थिति जो है सो लगातार सालों साल है, कोई इसका निदान कभी हुआ ही नहीं, कोई इस पे ध्यान दिया ही नहीं, जबकि इस पे ध्यान देना चाहिए। इसका टेक्निकल व्यवस्था भी है, जो हमारे पास विजन में है कि जहां पे पानी जमा होता है वहां संप की व्यवस्था हो, वो होता नहीं है, ये होना चाहिए। जब आप लोगों के बीच जाते हैं, जनसंपर्क करते हैं और आखिरी पंक्ति के लोग, जिसको दलित और महादलित बोला जाता है, जब उनके पास आप पहुंचते हैं तो किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है? जो सरकार सुविधाएं देती है वो सुविधा उनको नहीं मिलती है। जैसे राशन की व्यवस्था है, राशन कार्ड जो बना है 4 आदमी में 2 को बना है या 3 को बना है या 1 को बना है या नहीं बना है, ये व्यवस्था है। आवास की व्यवस्था, इंदिरा आवास, वो भी व्यवस्था नहीं है जी। बहुत लोग जो है वर्षों से बोलते हैं कि हमको रुपया देना पड़ता है, 40,000 रुपया देंगे तब जाके हमको जैसो मुहैया होगा जी। और हम कहाँ चलाएं, गरीब आदमी है, हमारे पास पैसे नहीं है और इसलिए हमारी व्यवस्था जैसो जो कि क्यों रह जाती है। आप बहुत पहले से लोगों के बीच लगे हैं, समाज सेवा करते हैं और लोगों के हर सुख हर दुख में खड़े रहते हैं। मुख्य रूप से अगर 2020 से और 25 का जो अभी 5 साल का जो टेन्योर निकला, उसमें आपका क्या योगदान रहा समाज के प्रति? आपने क्या क्या काम किया? 2017 में मैं मेधा प्रतियोगिता परीक्षा आयोजन किया और उस समय से लगातार अभी तक करता रहा हूँ, लगभग 8वां साल है ये। और बच्चों में शिक्षा का अलग जगह, हमारे विद्यार्थी जो है बड़े से बड़े एग्जाम को क्रैक कर सके, IAS PCS से लेकर के बैंकिंग एग्जाम, इनकम टैक्स ऑफिसर एग्जाम क्रैक कर सके। मैंने एक शिक्षा का अलग जगह के लिए एक मेधा प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन हर साल किया जी। और बच्चों का मनोबल अप हो तो बड़ा से बड़ा इनाम, चाहे मोटरसाइकिल हो, लैपटॉप हो, छात्रवृत्ति हो, कॉपी कलम किताब हो, बैग हो, घड़ी हो, मैं प्रदान करता रहता हूँ। और आपको आश्चर्य होगा, नीति आयोग ने इस बात को सराहा भी है। आपको जानकर आश्चर्य होगा और खुशी भी होगी कि टोटल भारत में 112 जिले का सर्वे हुआ था, उस 112 जिले में अपना बेगूसराय सबसे नंबर 1 पे आया, टॉप पे आया है। हम लोगों की सहयोग और शुभकामनाएं आपके साथ है। आपको पार्टी अगर सिंबल देती है और जनता मौका देके अगर आपको विधायक बनाती है तो चुनाव जीतने के बाद आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? पहली प्राथमिकता शिक्षा, बेरोजगारी दूर करना, पलायन रोकना। पलायन रोकना सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पे। हम देखते हैं कि हर साल 2 लाख लड़के अपने बिहार से पलायन कर जाते हैं। जहां जहां जाता हूं तो लेडी मिलती है, जेंट्स नहीं मिलता। कहाँ है तो बाहर काम कर रहे हैं, दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, मद्रास, बेंगलोर, अन्य जगहों पर कर रहे हैं। क्यों ऐसा? यहाँ रोजगार सीजन नहीं है, रोजगार नहीं मिलता, तो भूखे तो हम रह नहीं सकते, हमें बाहर जाना पड़ता है। इस समस्या को मैं दूर करूँ। पहली प्राथमिकता आपकी पलायन को रोकना और रोजगार मुहैया कराना। जी, और तीसरी एक और बात है जो महिला सशक्तिकरण, जिसमें मैं लगा हूँ। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 31 पंचायतों में, टोटल 40 पंचायत है हमारे विधानसभा तेघरा में, उसमें 31 पंचायतों में महिला सशक्तिकरण दिशा में मैं आगे बढ़ चुका हूँ और 31 जगह पे फ्री महिला सिलाई कटाई प्रशिक्षण केंद्र खोल चुका हूँ। जी, वो आपके निजी कोष से चल रहा है? ये हमारे निजी फंडिंग से है और मैं तन मन धन से लगा हूँ तेघरा विधानसभा को अव्वल बनाऊं, ये मेरा सपना है। चलिए चंद्र प्रकाश सिंह जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको देखना है सामने, ये थे चंद्र प्रकाश सिंह जो वायु सेना के अधिकारी रहे हैं, अभी अवकाश प्राप्त है और समाज सेवा के लिए तन मन धन से जनता के बीच रहते हैं। चाहे वो सुख का मामला हो, दुख का मामला हो, हर स्थिति में खड़े रहते हैं। अभी जब हम लोग इनके यहाँ पहुंचे तो इनकी उपस्थिति एक पंडाल में थी और निश्चित तौर पर वो पंडाल का रख रखाव या जो भी उसकी जिम्मेदारियां थी, जो भी काम था, इनके निजी सहयोग से किया जा रहा था, जो काफी सराहनीय है। और एक सांसद और विधायक की जिम्मेदारी बड़ी होती है, लेकिन जो काम एक विधायक को करना चाहिए शायद चंद्र प्रकाश सिंह जैसे लोग कर रहे हैं। और यही कारण है कि जो गरीब बच्चियां हैं वो सिलाई के माध्यम से प्रशिक्षित होकर रोजगार की तरफ आगे बढ़ रही है। और इनका 31 पंचायत में अपना एक सेंटर चलता है सिलाई कढ़ाई बुनाई का, तो निश्चित तौर पर यह सराहनीय है। लेकिन ये पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है, चाहे वो जनता दल यूनाइटेड हो या फिर बीजेपी हो, इनको तय करना होगा कि तेघरा अगर आपको जीतना है तो इनके जैसे लोगों पे अगर आप दाव लगाते हैं, इनके जैसे लोगों को अगर समाधान होगा। और ये बात जनता को भी तय करना है कि आपके बीच ऐसे प्रत्याशी खड़े हैं जो आपके हर सुख दुख में आपके साथ रहे हो, चाहे वो आर्थिक सहयोग का मामला हो, शरीर का मामला हो, चाहे जिस भी स्थिति में आपको जरूरत पड़ती है तो ये आपके साथ खड़े रहते हैं। तो अब जनता की भी जिम्मेदारी बनती है कि एक एक वोट से, एक एक वोट के माध्यम से इनके साथ खड़े रहे। पार्टी, जात और धर्म से अलग हटके अगर आप इनको विधायक बनाते हैं तो शायद आपकी तेघरा की जो मूलभूत समस्या है उसकी समाधान होगा और विकास अगर किसी का होगा तो दबे कुचले और आखिरी पंक्ति के लोगों का होगा।
तो निश्चित तौर पे अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए और अपने पलायन को रोकने के लिए एक एक वोट के माध्यम से इनकी मदद करें और तेघड़ा में अगर इनको जिताते हैं तो शायद आपकी परेशानी जो है उसका समाधान हो पाएगा।